सकती। किसी ने लिखा है तो यही बताऊंगी कि 7 दिन में न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 मंथ्स तो हमें लगता ही है न्यूमरोलॉजी पूरी अच्छे से सीखने के लिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए। प्रियंका जी, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, आपको सब कुछ को यहीं पे बताया जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम, राधे राधे। जय जिनेन्द्र। आई होप सभी को जो 2 दिन में हमने पढ़ाया सबको समझा अच्छी तरीके से। ओके। तो जैसे हमने फर्स्ट डे देखा लोशो ग्रिड, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, हर एक की पावर कितनी रहती है। सेकेंड डे हमने प्लेन्स के बारे में जाना। हालांकि पूरे प्लेन्स पॉसिबल नहीं हुए कवर करने के लिए, क्योंकि वेबिनार का टाइम एक लिमिटेड पीरियड रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, तो हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती। आज हम कवर करने वाले हैं मैरिज कंपैटिबिलिटी। आप किसी भी वेबिनार में जाइए, ये टॉपिक कोई कवर नहीं करता। दिस टॉपिक कम्स अंडर एडवांस न्यूमरोलॉजी। आपको भी आज कुछ नया चीज सीखने मिलेगा। जी नहीं, प्लेन्स का दिन कल ही था, तो कल ही जितने पॉसिबल हुए हमने कवर की। जी आज सुमित जी पढ़ेंगे हम मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में। जो ओरिजिनल डेट ऑफ है उसको ही हम कंसिडर करेंगे ऑलवेज। अगर आपको पता है आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है, वही कंसिडर होगी ऑलवेज, फिर भले वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग हो। सब लोग मुझे आज का ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर बताइए चार्ट में, एंड मिसिंग नंबर्स। जब भी आप क्लास में आओ, मेक श्योर आप ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर सब निकाल के पहले रेडी रहो। एक नियम बना लो। जैसे आज की डेट है 12/02/2026। हमेशा एक लेफ्ट साइड में लोशो ग्रिड बनाए। 492 357 816। आप लोग बताइए आज का ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर क्या आया। ड्राइवर 5, कंडक्टर 6, कुआ नंबर 2। मिसिंग नंबर बताइए, एवरीथिंग। मिसिंग नंबर भी बताइए मुझे।
सब हाफ हाफ बता रहे हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ। इसी नंबर 4563, 45789, अलग अलग लोग सब बोल रहे हैं। सब लोग ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर एंड मिसिंग नंबर चैट में बताइए। मिसिंग नंबर 3468। हर जन डिफरेंट डिफरेंट बोल रहे हैं मिसिंग नंबर्स। चलो अभी मुझे निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है। 1 2 2 2 6, ड्राइवर 3, कंडक्टर 3 5 10 15 6, कुआ नंबर 1 3 6 1, मिसिंग नंबर आए 4 9 5 7 8। अगर हम मेल का कुआ नंबर कंसिडर करते हैं, देन 4 9 5 7 8। जी संजय जी, राइट। 4 5 7 8 9, 4 5 7 8 9, 4 5 7 8 9। एक्सेलेंट, सब लोग बराबर कर रहे हैं, सब लोग बराबर कर रहे हैं। जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मुझे पहले बताइए, सब आप सबको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है? कमेंट में पिंक कीजिए, यस यस यस। सबको पूरी न्यूमरोलॉजी सीखनी है डिटेल में। यस 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 यस, काफी लोग यस कर रहे हैं। ओके, आप सभी को मजा आ रहा होगा आई गेस। एक कुछ नया सीखने को मिल रहा है। यस 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 यस। ओके 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 ओके। आज का भी एक नया टॉपिक है, मैरिज कंपैटिबिलिटी। मोस्टली आप किसी भी वेबिनार में जाए, कोई नहीं कवर करेगा, बट हमने वो भी हमारे वेबिनार में चालू किया है। आपके पास काफी क्लाइंट आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि शादी के लिए हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, सर मेरी हमारी कुंडली मैच हो रही है कि नहीं, बताइए मुझे। उसी तरह आपके पास भी काफी क्लाइंट आएंगे। आप मैरिज कंपैटिबिलिटी बताने के कम से कम मिनिमम 2100 से 3000 तक रुपए ले सकते हो। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। तो एक ऐसी विद्या है, ना ही इससे आपका खुद का लाइफ चेंज होगा, इवन आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। इवन आप इससे एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाओगे। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो ऑनगोइंग कोर्स में ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। आज हम सीखेंगे मैरिज कंपैटिबिलिटी। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा। तब तक मैं चैट थोड़ा डिसेबल करता हूँ, ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सर कर दिए। ओके। मोस्टली मैरिज कंपैटिबिलिटी में दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप सब लोग लिख लो। पार्ट ए 50%,
पार्ट बी 50%। पार्ट ए थोड़ा इजी है, बट पार्ट बी थोड़ा सा लिटिल ट्रिकी है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर किसी ने नोटपैड पेन लिया नहीं है तो प्लीज़ अभी लीजिए, क्योंकि अभी पूरा आपको लगेगा। फिर पार्ट ए निकालने के लिए भी आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं पहले वो आपको देता हूँ। हाँ, एक चार्ट दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट। आपको पता होना चाहिए कि हर एक नंबर का एनिमी नंबर कौन सा है। सबसे पहले लिखिए, एक का दुश्मन 8 है, दो का 4, 6, 8, 9, तीन का 6, चार का 2, 9, ब्रैकेट में 4, 8, 5 का कोई दुश्मन नहीं, 6 का 3 और 9, 7 का कोई दुश्मन नहीं, 8 का 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8, एंड 9 का 2, 4, 6, 8, 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज आप सब लोग इसको नोट डाउन कीजिए। एक का दुश्मन 8 है, दो का 4, 6, 8, 9, तीन का दुश्मन 6 है, चार का 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8, पांच का कोई दुश्मन नहीं, 6 का 3, 9, 7 का कोई दुश्मन नहीं, आठ का 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8, 9 का 2, 4, 6, 8, 9। और ब्रैकेट में 4 और 8 क्यों है वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी फिलहाल आप लिख लो। ये चार्ट आप चाहिए तो 100 बार लिखिए, रटिए, आपके ऊपर है। पर पूरा का पूरा ये चार्ट आपने जहन में डाल दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। अभी हम मैरिज कंपैटिबिलिटी निकालेंगे, उसमें काम आएगा। एक का दुश्मन 8, दो का 4, 6, 8, 9, तीन का 6, चार का 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8, ये सब एनिमी नंबर से। एक का सबसे बड़ा एनिमी 8, दो का 4, 6, 8, 9, ऐसे सब कुछ दिए मैंने। 5 और 7 का कोई एनिमी नहीं है। हर एक चीज आप फोटो लेने से अच्छा उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीजें आप नोट डाउन करते हो हमेशा आपके वो माइंड में रहती है। फोटो फोटो ही रहता है हमेशा, वो आपके एक मोबाइल फोन में ही रहेगा, एक दिन डिलीट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। बट जो चीजें आप हाथों से नोट डाउन करते हो आपके मेमोरी में हमेशा रहेगी। इवन आपके माइंड में काफी सवाल भी आएंगे, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे, वगैरह वगैरह। इसलिए हमेशा आप ट्राई कीजिए, मोस्टली जो भी नोट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, हमेशा आप नोट डाउन करके रखें। किसी का अगर बचा वगैरह होगा तो आप फोटो ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ा। मैं अभी रफ कर रहा हूँ, अगर किसी का रह गया होगा तो आप फोटो ले सकते हो। फिर सबसे पहले हम पार्ट ए देखेंगे। अभी आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में एक मेल का हम
निकालेंगे एंड राइट साइड में फीमेल का। आपको सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखिए मेल का, 9/3/1992, मेल, ये मेल का प्रोफाइल है। ओके, इसका लोशो ग्रेड बनाइए एंड यहाँ पे हम फीमेल का निकालेंगे राइट साइड में, 10/10/1991। इसका आप लोशो ग्रेड बनाओ दोनों का, एक बड़ा पेज लीजिए, वहाँ पे दोनों साइड में आप लिख सकते हो। 9, 3/1/992, ड्राइवर 9, कंडक्टर 23, कुआ नंबर 8, एंड इसके मिसिंग नंबर आएंगे 4, 5, 7, कंडक्टर 6, कुआ नंबर 8, 4, 5, 7, दैट्स इट। मैरिज कंपैटिबिलिटी निकालते समय आपको कुआ नंबर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हम कुआ नंबर को मिसिंग नंबर में लिखते हैं, बट जब आप मैरिज कंपैटिबिलिटी निकालते हो उसको मिसिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे फीमेल का बनाएंगे हम 10/10/1991। इसके बाद ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, 4, कुआ नंबर 22, 4 + 2 6, 6, कंडक्टर 4। अभी इसके मिसिंग नंबर्स आएंगे 2, 3, 5, 7 एंड 8। यहाँ का भी मैंने अगर आप देख सकते हो, यहाँ भी कुआ नंबर मिसिंग में आता है, बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ये जस्ट मैरिज कंपैटिबिलिटी जब भी आप निकालोगे तभी आपको सिर्फ नहीं लिखना है नीचे, दैट्स इट। अभी सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए, 50%। पार्ट ए इसकी वैल्यू है 50%। अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ड्राइवर टू ड्राइवर 20% मार्क्स, कंडक्टर टू कंडक्टर 20% मार्क्स, थर्ड कुआ टू कुआ 10% मार्क्स। सब लोग लिख लो। अगर ड्राइवर टू ड्राइवर दोनों फ्रेंडली है 20% मार्क्स, कंडक्टर टू कंडक्टर फ्रेंडली है 20% मार्क्स, कुआ टू कुआ फ्रेंडली है 10% मार्क्स। अभी इसका देखेंगे हम, अभी यहाँ पे देखेंगे हम मेल का ड्राइवर, फीमेल का ड्राइवर। यहाँ पे लिखिए, मेल का यहाँ देखिए 9 है, फीमेल का क्या है 1, 9, 1। फिर कंडक्टर देखिए, मेल का क्या है 6, फिर यहाँ पे फीमेल का 4। उसके बाद कुआ नंबर क्या है, मेल का 8, फीमेल का 6। अभी जो मैंने चार्ट आपको दिया था वो यूज करना है आपको। आपको क्या देखना है, क्या 9 1 का दुश्मन है। अगर आपने देखा होगा सबसे पहला मैंने लिखा है आपको, एक का सिर्फ एक ही दुश्मन है, नंबर 8, बाकी सब उसके दोस्त नंबर से। एक का सिर्फ दुश्मन नंबर 8 है, बाकी सभी उसके फ्रेंडली नंबर से। तो ये यहाँ पे आएगा 20%। यहाँ पे हमें देखना है, अगर ड्राइवर टू ड्राइवर, कंडक्टर टू कंडक्टर अगर दुश्मन नंबर है तो सीधा 0 लिखेंगे, अगर फ्रेंडली है तो 20% लिखेंगे।
अभी 6 और 4, 6 और 4 फ्रेंडली नंबर है कि एनिमी? अगर हम देखेंगे 6 का दुश्मन आता है 3 और 9, एंड 4 का आता है 2 9 ब्रैकेट में 4 8, मतलब ये दोनों भी मित्र नंबर है। यहाँ पे भी इनको 20% मार्क्स मिले। अभी थर्ड पे जाते हैं हम, 8 और 6। यहाँ पे 8 का अभी दुश्मन कौन से है? 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8, मतलब ये दोनों भी यहाँ भी फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आएगा 10% मार्क्स। मतलब ये जो दोनों डेट ऑफ बर्थ हमने अभी ली है, उसका पार्ट ए आया 50 में से 50। पार्ट ए आया 50 में से 50। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है, चैट में बताइए। पार्ट ए में कुछ कंफ्यूजन है? नो नो नो, अंडरस्टैंड, यस नो कंफ्यूजन। इसमें क्या समझा नहीं, आप बताओ। नो डाउट, वन क्वेश्चन। जी मुझे चैट में बताइए क्या समझा नहीं। नो डाउट, ओके ओके। हम्म। अभी यहाँ पे, हाँ, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि वो 20% और 10% कैसा है। यहाँ पे वो मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को दिया है, देखिए। चाहे तो इसको पिंक से करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर ड्राइवर और ड्राइवर, मेल का ड्राइवर एंड फीमेल का ड्राइवर दोनों फ्रेंडली है, तो उसको मिलेगा 20% मार्क्स। उसके बाद कंडक्टर टू कंडक्टर फ्रेंडली है, 20% मार्क्स। एंड कुआ टू कुआ अगर फ्रेंडली है तो 10% मार्क्स। ये 10% है। यही हमने देखा, 1 और 9 दोनों फ्रेंडली है, 20%। 6 और 4 भी फ्रेंडली है, 20%। 8 और 6 भी फ्रेंडली है, 10%। तो पार्ट ए इन दोनों को हुए 50%। अभी एक पॉइंट लिख लो सब लोग, बिफोर वी स्टार्ट पार्ट बी। शादी बचाने के लिए मिनिमम 40% आना जरूरी है, पार्ट ए और पार्ट बी मिला के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, सर क्या हमारी शादी हो सकती है, आप बताइए। आपको देखना है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के 40% आ रहा है, तो आप गो हेड दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। मिनिमम 40% आना जरूरी है। भी पार्ट बी देखेंगे हम। और एक पॉइंट लिखिए, अगर पार्ट ए कंप्लीट जीरो आता है, कंप्लीट मतलब ड्राइवर टू ड्राइवर भी जीरो, कंडक्टर टू कंडक्टर भी जीरो, एंड कुआ टू कुआ भी जीरो, तो सीधा शादी को मना करना है। लिख लो सब लोग। अगर पार्ट ए कंप्लीट जीरो आता है, ऐसा नहीं कि सी ओनली अगर ड्राइवर जीरो आ रहा है, कंडक्टर और कुआ तो नीचे आ गए, पास हो गए, 30% मिला, वो चलेगा। या फिर सिर्फ ड्राइवर का 20% मिले, कंडक्टर कुआ 0 0 मिले, वो चलेगा। बट तीनों के तीनों कंप्लीट जीरो आ गए, पार्ट ए की जो टोटल हम करते हैं कंप्लीट जीरो आ गई, सीधा शादी को मना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनिमी नंबर हो तो जीरो आएगा। अभी पार्ट भी स्टार्ट करते हैं।
थोड़ा बीच का मैं अभी रफ करता हूँ। अभी ध्यान से देखिए, पार्ट बी में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, बट मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाऊंगा पार्ट बी में, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमेशा। एकदम इजीएस्ट वे में आपको सिखाऊंगा पार्ट बी। अभी आपको क्या देखना है पार्ट बी में? सबसे पहले लिखिए, पार्ट ए में गिफ्टिंग होती है। पार्ट ए में गिफ्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल के ग्रिड में कुछ नंबर्स मिसिंग है, जैसे यहाँ पे देखते हो आप 4, 5, 7। फीमेल के ग्रिड में मिसिंग है 2, 3, 5, 7, 8। अगर मेल से कोई नंबर फीमेल को गिफ्ट होता है एंड फीमेल से भी मेल को कोई नंबर गिफ्ट होता है, तो उसको हम एक गिफ्टिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, मेल के ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, वो फीमेल के ग्रिड में है। फीमेल के ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है, वो मेल के ग्रिड में है। मतलब यहाँ से भी वहाँ एक नंबर गया एंड फीमेल से भी मेल को एक नंबर गया, तो उसको बोलेंगे हम वन गिफ्टिंग। फॉर्मूला लिखिए अभी पार्ट बी का। अभी पार्ट बी हम कर रहे हैं। अगर एक नंबर गिफ्ट हुआ तो 15% मार्क्स। गिफ्टिंग पूरी कब कहलाएगी? जब मेल से भी फीमेल को गया एंड फीमेल से भी मेल को गया। अगर सिर्फ हाफवे हुआ, मेल से फीमेल को गया बट फीमेल से मेल को नहीं आ रहा है, उसको गिफ्टिंग नहीं बोलेंगे हम। यहां से गया वहां पे एक नंबर, तो वहां से भी आना चाहिए। 1 नंबर अगर एक्सचेंज हुआ, गिफ्ट हुआ, तो 15%। 2 नंबर हुए तो 30%। 3 और 3 से ज्यादा हुए तो 50%। पार्ट बी। पार्ट बी में अगर एक नंबर एक्सचेंज होता है तो 15%। 2 नंबर एक्सचेंज होते हैं तो 30%। 3 और 3 से ज्यादा हुए तो 50%। ये ऐसा बहुत रेयर होता है 3 और 3 से ज्यादा। मोस्टली 1 या 2 होते हैं या फिर नहीं होते। ये आप लिख लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में अगर एक नंबर एक्सचेंज होता है 15%। 2 नंबर होते हैं तो 30%। 3 नंबर होते हैं तो 50%। अभी हम देखेंगे कैसे। हम्म, आपको क्या करना है, पार्ट बी में हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे मिसिंग नंबर्स लिखे हैं एक लाइन में, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन में लिखे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को यहाँ पे पकड़ना है। मैंने यहाँ पे 4 को पकड़ा है। मैंने देखा है कि मेल के ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है। मैं फीमेल के ग्रिड में देखूंगा, क्या 4 नंबर फीमेल के ग्रिड में है? देखिए है। मतलब फीमेल से मेल को 4 नंबर मिल सकता है। ओके। अभी मुझे अभी सीधा मैं फीमेल के ग्रिड में आऊंगा, नीचे देखूंगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर। हमेशा फर्स्ट नंबर से ट्राई स्टार्ट कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर, नंबर 2 मिसिंग है फीमेल के ग्रिड में। मैं यहाँ पे आया, फिर मुझे देखना है कि क्या मेल के ग्रिड में नंबर 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे आए, देखिए यस इट इज प्रेजेंट। मतलब मेल भी फीमेल को नंबर 2 दे सकता है। ये जो गिफ्टिंग होती है वो ओनली मिसिंग नंबर्स की होगी, हमेशा याद रखिए। जैसे मेल के ग्रिड में 4 मिसिंग था, वो फीमेल दे रही है, एंड फीमेल के ग्रिड में 2 मिसिंग था, वो मेल दे रहा है। तो यहाँ पे एक गिफ्टिंग हो गई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नीचे लिखता हूँ 1 गिफ्टिंग हो गई 15%। अभी नेक्स्ट नंबर जाएंगे, नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट हुआ, स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहला नंबर हुआ, अभी सेकंड नंबर पे आते हैं। नंबर 5 देखिए, मेल के ग्रिड में एब्सेंट है, क्या फीमेल के ग्रिड में है? नहीं है, तो छोड़ दीजिए। दोनों के ग्रिड में नहीं है तो गिफ्टिंग यहाँ पे सेकंड नंबर के लिए नहीं होगी। अभी थर्ड नंबर पे जाते हैं, नंबर 7। नंबर 7 देखिए, मेल के ग्रिड में है? नहीं है। वही अगर फीमेल के ग्रिड में है? नहीं है। अभी इसके आगे तो कोई नंबर ही है नहीं, तो आगे जाके कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि भले यहाँ पे और नंबर्स है, बट यहाँ से यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है।
तो हम आगे जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ओनली वन गिफ्टिंग पॉसिबल होगी। तो पहले पार्ट ए में आया 50% प्लस इसके 15% पार्ट बी के, टोटल हुए 65%। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है हमने अभी ली है, उनकी कंपैटिबिलिटी आई 65%। पार्ट बी में कुछ डाउट है, हम और अभी एग्जांपल लेते हैं। पार्ट बी में कुछ डाउट है कि और एग्जांपल चाहिए आपको, तो और एग्जांपल लेंगे हम। नो सर, और एक बार रिपीट कीजिए, प्लीज रिपीट और एक एग्जांपल। हाउ 15%? एक नंबर एक्सचेंज हुआ ना, यहाँ से भी 4 गया, वहां से भी 2 आया, इसीलिए 15%। 50% हमने पार्ट ए में निकाला था। ठीक है, हम और एक एग्जांपल लेते हैं अभी, कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लेता हूँ 17/11/1971, ईमेल का है। एंड यहाँ पे लेता हूँ 1/6/1981। आप लोग साइड बाय साइड इसका लोशोग्रेड बनाए, सेम दोनों के लोशोग्रेड बनाए फटाफट। और नीचे ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ नंबर। 17/11/1971 और एक 1। ड्राइवर आया 8, कंडक्टर 8 9 10 20 27 28। कंडक्टर आया 1, कुआ नंबर आया 10 17 प्लस 1 18। 18 मीन्स 9, 11 माइनस 9 2। ड्राइवर आया 8, 8 को हम लिखेंगे यहाँ पे। कुआ नंबर आया 1 और एक 1 आया इसमें, कुआ नंबर आया 2। अभी इसके मिसिंग नंबर आएंगे 4 3 5 6। अभी फीमेल की बनाएंगे हम। सब लोग साइड बाय साइड बनाओ दोनों। 1/6/1981। ड्राइवर 1, कंडक्टर 7 10 17 17 8 25 25 1 26, दैट इज 8। कुआ नंबर आएगा 10 18 19 1, 1 प्लस 4 5। ड्राइवर 1 ऑलरेडी है, 8 और एक बार आया। इसके मिसिंग नंबर आएंगे 4 2 3 7। यस, पार्ट है हम फिर से अभी दिखाने वाले हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला दिया था, वही आपको फॉलो करना है। ये पार्ट है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे फिर से। आप लोग भी अगर आपको समझा है तो आप निकाल सकते हो तब तक पार्ट है।
जैसे हमने देखा कि ड्राइवर टू ड्राइवर 20%, कंडक्टर टू कंडक्टर 20% एंड कुआ टू कुआ 10% मार्क्स, अगर दोनों फ्रेंडली रहेंगे तो। अभी इस केस में देखिए ड्राइवर 8 है, यहाँ पे कंडक्टर क्या है 1, यहाँ पे कंडक्ट सॉरी ड्राइवर ड्राइवर लिखता है, यहाँ पे ड्राइवर 8 कंडक्टर ड्राइवर 1, यहाँ पे कंडक्टर 1 है, यहाँ पे क्या है 8, कुआ नंबर देखिए नंबर 2 एंड यहाँ पे 5। अभी हमें देखना है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था एक का सबसे बड़ा दुश्मन 8 है, तो ये एनिमी है, यहाँ पे आएगा 0। सेकंड देखिए यहाँ पे भी 1 8 का सेम आया, तो यहाँ पे भी आया 0। 2 एंड 5 फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है, कोई दुश्मन नहीं, तो यहाँ पे आएगा 10% एज पर फॉर्मूला। कुआ अगर कुआ दोनों फ्रेंडली है तो 10%, कंडक्टर टू कंडक्टर 20%, अगर फ्रेंडली है तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम पार्ट एन में आ रहे, पार्ट ए 10%, किसका किसका पार्ट ए 10% आया है चैट में बता सकते हो आप, आपका कितना आया पार्ट ए? किसी का ज़्यादा है तो ज़्यादा भी बोल सकते हैं चैट में। 10%, 10%, 10%, ओके ओके 10%, ओके, मतलब पार्ट ए आपको समझ आया अभी, ओके फाइन। अभी हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे, आपको समझा है तो आप पार्ट बी स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं ये रफ करता हूँ बीच का पार्ट, ताकि आपको दिखा सकूं। तो जैसे मैंने बोला था कि पार्ट बी में हमको गिफ्टिंग करनी रहती है, जो मेल के मिसिंग नंबर्स है एंड फीमेल के मिसिंग नंबर्स है। सबसे पहले इसे मैंने बोला कि स्टार्ट फर्स्ट नंबर से करिए। अभी मेल के ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है, क्या फीमेल के ग्रिड में नंबर 4 है? नहीं है, तो ये नंबर गया। अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं नंबर 3। नंबर 3 देखिए यहाँ पे भी मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, तो नंबर 3 भी गया। अभी नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 इसका मिसिंग है बट यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नंबर मतलब फीमेल से मिल रहा है मेल को। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, मेल फीमेल के इसमें जाएंगे, एक नंबर यहाँ से हो रहा है, क्या अभी यहाँ से फीमेल से मेल को कुछ जा रहा है कि देखते हैं। 4 तो नहीं हो रहा था, हमने देखा दोनों के ग्रिड में। फिर नंबर 2, 2 देखिए 2 यहाँ से आ रहा है एंड 5 यहाँ से इधर आ रहा है, मतलब एक गिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। जैसे हमने देखा कि मेल के ग्रिड में नंबर 5 मिसिंग है, जो फीमेल के ग्रिड में यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड फीमेल के ग्रिड में मैंने देखा कि नंबर 2 मिसिंग है, जो मेल के पास है। मतलब 2 यहाँ से यहाँ आ गया, 5 यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इस केस में एक गिफ्टिंग तो हो गई, जो 15% हम लिखेंगे। अभी और देखेंगे कोई पॉसिबल है क्या। 5 हो गए, अभी इसके बाद हम 6 पे आएंगे। 6 देखिए 6 मेल के ग्रिड में प्रेजेंट नहीं है, बट फीमेल के ग्रिड में है, मतलब फीमेल दे पा रही है मेल को। ओके, अभी हम यहाँ पे आएंगे फिर से। 2 नंबर तो हो गया, क्या 3 नंबर है मेल के पास? नहीं है। 7 नंबर, 7 नंबर है मेल के पास, देखिए 7 यहाँ से यहाँ आ सकता है एंड 6 यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे 2 गिफ्टिंग हुई। 2 गिफ्टिंग मीन्स 30%। पार्ट ए में कितना आया था 10%, पार्ट 2 में आया 30%, पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों हुआ 40%, तो ये शादी के लिए हम हाँ बोल सकते हैं। पार्ट बी पार्ट सबका 30% आया, पार्ट बी 30%,
पार्ट भी मुझे बताइए चार्ट में। यस यस यस। टोटल 45% कैसे आता है? टोटल कितना आएगा? पार्ट ए का 10% एंड पार्ट बी का 30%। कुछ लोग 45 बोल रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पार्ट बी 45 कैसे आया लक्ष्मण जी? 40%, 40%। ओके। 40%, 40%। हाँ सॉरी, एक सेकंड ना। जी, मैंने यहाँ पे पहला नंबर गिफ्टिंग हुआ तो 15% लिखा। उसके बाद दूसरा नंबर जैसे ही गिफ्ट हुआ तो मैंने 30% लिखा। तो ये 30% एंड पहले 10%, दैट इज 40%। अभी और एक पॉइंट लिखिए। नो साइंस कैन बी 100% परफेक्ट। नो साइंस कैन बी 100% परफेक्ट। अगर हम देखते हैं कि अपने हिंदुओं में कुंडली वगैरह सब लोग देखते हैं, बट अगर हम देखें मुस्लिम लोग देखिए, क्रिश्चियन लोग देखिए, इनके यहाँ पे कुंडली लोग कोई नहीं देखते। शादियाँ उनकी भी होती है, राइट। इवन हमने ये भी देखा है कि जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो मिनिमम 36 में से कुछ 18 आने चाहिए। बट हमने ये भी देखे हैं कि जिनके 36 में से 32 आए हैं, 30 आए हैं, उनकी शादियां हुई है, उनके भी आगे जाके डाइवोर्स हुए हैं। सो नो साइंस कैन बी 100% ट्रू। अभी तो हम अभी अभी का जो दौर चल रहा है, अभी तो हम कितने देख रहे हैं, फ्रिक्वेंटली डाइवोर्सेस हो रहे हैं। एक एक साल में हो रहे हैं, 6 6 महीने में हो रहे हैं। तो वहां भी लोग कुंडली देख के ही शादी कर रहे हैं, राइट। ऐसे नहीं कि नहीं। सो जस्ट एक हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक क्लाइंट को। सो इसलिए नो साइंस कैन बी 100% ट्रू। इवन आप ये भी देख सकते हो कि कुछ कुछ लोगों की, अगर आप में से काफ़ी लोग होंगे, अगर अपनी हस्बैंड वाइफ भी कंपैटिबिलिटी निकालेंगे तो कई केसेस में आएंगे कि उनकी 40% नहीं है, बट शादी अभी भी चल रही है। शादी अगर अभी भी चल रही है तो दोनों में से किसी एक के ग्रिड में नंबर 6 रहेगा। 6 नहीं तो एटलीस्ट 5 तो रहेगा। तो भी शादी बची हुई रहती है अगर 40% नहीं है। ऐसे भी केसेस मिलेंगे आपको, 40% नहीं है बट अभी भी शादी चल रही है। तो एक पॉइंट आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है। अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर लेते हैं। यस मनीष जी। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। मुझे ये जानना था, क्या किसी सिंगल पर्सन आता है, वो जानना चाहता है कि मैरिज डेट, मेरी मैरिज कब होगी, तो वो अपन जान सकते हैं क्या न्यूमरोलॉजी से? जी जी, सामने वाला अगर आके पूछता है कि मुझे शादी कब करनी है, आप अच्छी आने वाला टाइम कब होगी? बताइए, हाँ। जैसे तो बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे सर? जो पूरा लोशोपेट देख के बताएंगे। अच्छा। जी। ओके। और एक चीज, और एक छोटा डाउट था। हम्म। जैसे अभी किसी की मैरिज हुई हुई है, अगर उनका स्कोर 40% से कम है, तो उसको सुधारना है तो सुधार सकते हैं, या कैसे नहीं सुधारना है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, शादी हो चुकी है और उनका स्कोर 40% से कम है,
हाँ, जी जी जी। जो तो उसका स्कोर जो सुधार सकते हैं या वो वैसे रहेगा? जी जी जी, नहीं नहीं, जो अभी देखिए स्कोर है तो है, बट जो मिसिंग नंबर्स की हाँ। रेमेडीज है वो करते रहिए, तो कुछ इम्पैक्ट हाँ। नहीं होगा। ओहो। एंड इवन ओके, हमने तो दोनों भी मतलब देखा है कि बिलो 40% कंपैटिबिलिटी, भी मैरिज सक्सेसफुल रहती है? जी जी जी, एंड इवन हमने ये भी देखा है कि कंपैटिबिलिटी भी लेस देन 40% है, फिर भी शादियाँ चल रही है। बट उसका मेन ओके। रीजन भी रहता है कि किसी दोनों में से एक के ग्रिड में नंबर 6 का प्रेजेंट होना, वो हमने देखा है। ओके, जी, सपोज 6 नहीं है तो भी चलेगा या 600% रहेगा तभी चल रहा है? देखिए मोस्टली हमने देखा है कि 90% ग्रिड में 6 की वजह से शादी बची हुई रहती है, दोनों में से किसी के ओके। भी ग्रिड में 6 नंबर रहता है। ओके। एंड बाकी 10% आप एक पकड़ सकते हो, जैसे ओहो। मैंने बोला कि नॉन ओके। साइंस कैन बी 100% ट्रू। जी ओके। 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 जी जी। तो वो आप ये भी बताएंगे सर, मेरा जो पहले पहला क्वेश्चन था वो भी अभी सिखाएंगे इसमें या वो एडवांस में आएगा? अ, नहीं मैरिज मोस्टली टाइम अभी जानने। इसमें नहीं, जैसे अगर आपको जैसे आप रिलेट करते जाओगे डे बाय डे, तो आप देख लो कि हाँ। मतलब हाँ कर रहे हो कि नहीं। जी, नहीं नहीं, मैरिज टाइम सर मतलब अभी आप इसमें सिखाएंगे या वो एडवांस का पार्ट है? नहीं नहीं, वो बाकी सब एडवांस का पार्ट है। जी ओके। ओके। जी जी। राइट। थैंक यू। सर थैंक, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर कंफर्टेबिलिटी के बारे में जो जो आप समझे अभी वो सब क्लियर है, अच्छा लग रहा है। हम्म लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड अबाउट हाउ टू प्रेडिक्ट वन समवन मैरिज, इसी के बारे में थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, अच्छा होगा। प्रेडिक्शन के बारे में actually। सॉरी मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, फिर से आप बोलेंगे। मैंने मान लीजिए सामान का लोग भी हम बनाया हाँ सामान, तो उसका मैरिज कब होगी, इसका प्रेडिक्शन के बारे में हमको इंटरेस्ट है एक्चुअली। हम्म। इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है, लेकिन जी कब शादी होगा ये प्रेडिक्शन की हम कर पाएंगे लोग जीत से। जी, मोस्टली देखिए हम लोशो रेट से कैसे बता सकते हैं ना, कि आने वाले टाइम में वो कब शादी कर अच्छा। सकता है वो बता सकते हैं। आने वाला कौन सा टाइम में वो उसके लिए अच्छा है, वो शादी कर सकता है, वो हम बता सकते हैं। हाँ, कभी कभार कुछ नंबर्स रहते वो हैं कैसे? ग्रिड में, अच्छा। कभी कभार कुछ नंबर्स ग्रिड में मिसिंग रहते हैं, या उतने वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं, तो उसके वजह से भी कभी कभी शादियाँ अच्छा। लेट होती है, तो हम मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज वगैरह करवाते हैं उसके लिए। हाँ, उसके में थोड़ा बताइए सर, कौन सा किसी नंबर से होने से मैरिज लेट होगा बात कुछ। जी मोस्टली देखा गया है कि 6 नंबर। अच्छा जी अच्छा, जी मैंने 6 नंबर नहीं होगा तो मैरिज लेट होगा। जी जी, मोस्टली देखा गया है कि लेट होता है। अच्छा। जी और कोई नंबर के बारे में कुछ नया तो तब वैसे गीत पता करना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने मेरे को है, मेरे पास है। तो अभी वो 6 है तो, लेकिन उसका शादी नहीं बहुत। आपकी आवाज नहीं आ रही सुमित जी। नेक्स्ट। ओके। हेलो। हाँ जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कंपैटिबिलिटी तो मान लीजिए अच्छी आ गई है, और अगर फिर ग्रिड में जैसे आपने बोला 6 नंबर या 5 नंबर का इफेक्ट रहता है, हम्म। अगर वो मिसिंग हो तो फिर प्रॉब्लम आती है? हाँ नहीं नहीं, मोस्टली देखा गया है कि देखिए शादी के लिए 6 नंबर चाहिए ग्रिड में। जी, अगर कंपैटिबिलिटी आई है, अगर 6 नंबर नहीं है, तो मिसिंग नंबर्स की हम रेमेडीज करवाते हैं। ओके सर, हम्म। थैंक यू सर। राजू जी। हाँ, जय श्री राम सर। जय श्री राम, बताइए। हाँ, सर मैं बोल रहा हूँ किसी का डेट ऑफ बर्थ में अगर 31 आए तो उसका ड्राइवर हम क्या 3 और 1 करके लिखेंगे या 4 पकड़ के वहां से ड्राइवर टू ड्राइवर लोशो ग्रिड 4 में से? नहीं, ओके, कंपैटिबिलिटी निकालने के टाइम, हाँ। हाँ जैसे मैंने बोला कि 9 के बाद जो भी टोटल जाता है उसको हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी 31 आया तो 31 को फिर से हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 आता है, तो वहाँ पे हम 4 4 आता है। लिखेंगे और उसके बाद फिर वो देखेंगे। लोसो में क्या लिखेंगे? 4? लोशो में 3 1 भी आएगा, 4 भी आएगा। अच्छा, ड्राइवर अगर चेंज हो जा रहा है तो इसलिए लिख रहा हूँ 4 भी। जी जी मतलब जी, 3 की जगह 3, 1 की जगह 1, और एंड फिर 4 भी ड्राइवर आएगा। 4 आ रहा है तो 4। जी 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 जी। आप ओके आपने ओके, थैंक यू फर्स्ट सर। डे अटेंड किया था सेशन, फर्स्ट डे? हाँ हाँ।
हाँ हाँ, क्या तो था उसमें क्या मैंने था? पहले बताया था कि जो पहले डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा आप अंदर डालना है, उसके आप बाद 30 तक बताए थे, 30 तक बताए, 31 तक नहीं आए, हाँ नहीं नहीं, वो इसलिए फॉर्मूला कंफ्यूज मैंने था। बताया था। जब ड्राइवर सिंगल डिजिट हो तब उसको रिपीट नहीं करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 20 30। जैसे किसी का डेट आता है 5 तारीख 6 तारीख, वो एक हाँ बार लिख लिया, हाँ, फिर से हम नीचे वो तो लिखते हैं एक बार ही ड्राइवर, आएगा। तो उसको फिर से नहीं हाँ, लिखना। आपके केस में कैसे ओके। 31 आ रहा है, हाँ, राइट, तो 3 गया 1 आया, फिर से हम नीचे लिखेंगे ड्राइवर इज इक्वल टू 4, तो वो भी जाएगा ना। वो भी ऐसे। जाएगा ना। ओके जी ओके। जी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू जी। सर जी जी बताइए। सर सर एक क्वेश्चन था कि जो 29 है, जैसे हम्म 29 तारीख है, तो उसको क्या लिखेंगे अपन? 29 को कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है 2 + 9। हाँ, 2 + 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को फिर से कैलकुलेट कीजिए। तो फिर 2 आएगा। जी। जी, और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि इसमें जो पूरा नंबर आ रहा है हम्म वो भी 11 ही आ रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे? 1 + 1 कितना होता है? 2 ही लिखेंगे उसको भी। जी जी जी। जी जी। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 ही नंबर आते हैं, जब तक आप सिंगल डिजिट में नहीं आती वैल्यू तब तक आपको ऐड करना है। क्योंकि वो फीमेल है तो उसका 7 आता है, और उसमें जब अपन 4 से उसको करते हैं तो फिर वो 11 आ जाता, नहीं 12 आ रहा है, उसको 12 आ रहा है, तो 1 3 होगा उसका। जी 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 थैंक यू। जी। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी। मैं सर संजय सिंह। जी जी बताइए। अगर मेल और फीमेल दोनों कुंडली लेते हैं, दोनों का लोसो ग्रिड लेते हैं, हम्म। और फीमेल में खाली एक नंबर मिसिंग है, कोई मान लो 8 एग्जांपल ले लो, 8 नंबर मिसिंग है, और हाँ। मेल में भी 8 ही मिसिंग है। हम्म अब मेल में मान लो 4 या 5 नंबर मिस हो, लेकिन 8 इसमें दोनों कॉमन है बस, और हम्म फीमेल में खाली 8 मिसिंग है, हम्म तो ट्रांजेक्शन एक भी नहीं हो सकता ना, एक्सचेंज आपस में एक भी नहीं हो सकता। वो थोड़ा करके देखना पड़ेगा, मतलब नहीं, अगर एक केस में 3 4 नंबर मिसिंग है आप बोल रहे हो, और दूसरे में खाली एक मिसिंग है, खाली एक ही 8 मिसिंग है। 8। हाँ। हाँ, नहीं, अगर आउट तो ऑफ 8 9। दोनों में कॉमन मिसिंग हो गया। हाँ हाँ हाँ, राइट। एक तो अब कॉमन हो गया, बचे 4 नंबर। और तो एक क्लोज में तो पूरा चेकर बोर्ड भरा पड़ा है, लेकिन जी। दूसरे में बहुत सारे नहीं है। हम्म। नहीं, अभी वो तो डिपेंड भी है ना एक्सचेंज, कि अगर जो 4 नंबर इनके मिसिंग है वही अगर उनके प्रेजेंट रहेंगे तो तो वहां एक से चार तो आएगा। आ जाएगा, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ नहीं से पर, जाने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ हाँ, यहाँ से जाएगा कुछ नहीं, ये सच्ची कुछ सच्ची। जाएगा नहीं ना, तो जी वन वे जी हो जाएगा खाली, तब जी तो जी माना नहीं जाएगा ना। जी 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 जी। वन वे नहीं माना जाएगा, तो उसमें वन उस वे केस नहीं में माना हम जाएगा। पार्ट ए देखेंगे, अगर पार्ट ए बराबर आ रहे तो। पार्ट ए 50% आ गया, जी जी। लेकिन पार्ट बी में जीरो आया, कुछ एक भी एक्सचेंज हाँ, नहीं हो पा रहा है। नहीं कोई प्रॉब्लम राइट नहीं, ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ओके, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दैट्स इट। अनीता जी। राधे राधे सर। राधे राधे, हेलो, बताइए। राधे राधे। सर मुझे ये पूछना था, जो पार्ट 1 में आपने बताया कि ड्राइवर अगर एनिमी नहीं है, न्यूट्रल है, ड्राइवर टू ड्राइवर अगर न्यूट्रल हुआ तो उसको क्या करेंगे? या कंडक्टर कंडक्टर न्यूट्रल हुआ, या कुआ नंबर अगर न्यूट्रल हुआ तो क्या करेंगे सर? देखिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, अगर एनिमी है तो 0%, एनिमी नहीं है तो सीधा 20% या 10%। तो आप न्यूट्रल का क्यों बता रहे हो? ओके। जी 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 ओके सर, थैंक यू जी सर। जी जी। जिया जी। जिया जी। प्रियंका जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ प्रियंका जी जी। सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मेरे एक कंफ्यूजन था, मैं जब नोट्स बना रही थी सर, तो जैसे पार्ट बी में आपने बताया था कि अगर एक मैच करेगा मिसिंग नंबर तो 15% है, हम्म। दूसरा करेगा तो 15% है, तो 30। तीसरे के लिए 20% होगा ना? सीधा अगर जैसे एक नंबर आपका हो गया जानना है। एक्सचेंज 15%, 2 हो गए 30%, 3 और 3 से हाँ ज्यादा सीधा 50%।
अच्छा सीधे ही 50% सीधा ले लेंगे 50%, उसको। सीधा सीधा। वो रेयर होता है बहुत केस में जी। हाँ जी हाँ जी। और 9 का जो है वो 9 एंटी में होता है, एनिमी होता है उसका वो। जी जी जी, 9 का 9 भी एनिमी रहता अच्छा अच्छा। है जी। ठीक है सर। और बस बाकी मुझे पूछना था कि मेन कोर्स करना है तो वो कैसे करें जी थोड़ा जी, सा। बताएंगे 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 आप जी। मेरा पर थोड़ा सा बिलीव नहीं होता आप हम्म, लेकिन जब से आपको पढ़ रहे हैं एक्चुअली जी मैं 2 साल से सीख तो रही हूँ लेकिन सर वो अरविंद सर से और संदीप बजाज सर हैं उनकी वीडियोस देख देख के ही सीख रही हूँ बस मैं। ओके और अब आप देखना सेशन तो मुझे बिल्कुल थॉटफुल मतलब एकदम सेम मैचिंग सा लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जी लेकिन मुझे जैसे डिप्लोमा वगैरह चाहिए अगर आगे मैं इसको परस्यू करती हूँ तो उस वजह से मैं आपसे कह रही थी कि मेन कोर्स हो जाता है एक बार तो जी जी, फिर। हम बताएंगे बताएंगे, इसी ठीक वेबिनार में ठीक बताएंगे जी जी ठीक जी। है। थैंक अच्छा सर एक एक बात और है। मैं आपने कल ना 951 का नहीं बताया था मेरा 951 ही आ रहा था यू। एक्चुअली। एक्चुअली टोटल 8 तो प्लेन्स है तो सबका पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए। हाँ जी जी हाँ जी। जी तो जी 951 भी ठीक रहता है बस इतना सा बता जी दीजिए। जी जी जी, बेस्ट रहता है, बेस्ट रहता है वो। अच्छा जी सक्सेस मेरा ना एक्चुअली 7 कंडक्टर वो ड्राइवर है और 4 कंडक्टर है। जी तो जी मेरा अब 4 अगर कंडक्टर है तो आफ्टर 40 फिर राहु ही लगेगा क्या 4 जैसे राहु के लिए होता है। जी 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 जी, नहीं बट अच्छा ऐसे कॉम्बिनेशन है आपका, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है। हाँ मैं मैथ्स टीचर भी हूँ तो मेरा थोड़ा सा रुझान और 7 भी आ ही रहा है तो हम्म रुझान ज्यादा है न्यूरोलॉजी में तो कर हम्म, सकती हूँ जी आगे जी जी तो अपने। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है सर आपका फिर आगे साथ चाहिए होगा। जी 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 थैंक यू सो जी मच। जी जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। रचना जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है जैसे मैं देख रही हूँ जैसे आपने किया था ये जो हस्बैंड और वाइफ का तो पहले वाले में ठीक है 10% हुआ था दूसरे वाले में 10 और 20 बी वाले में। हम्म बट मैंने मेरे हस्बैंड का और मीरा में अभी अभी जस्ट मिलाया है सारा तो उसमें ये है कि फर्स्ट पार्ट तो हमारा 40% मिलता है कुआ हम्म, नंबर एंटी है बट डीडी और सीसी बराबर है ट्वेंटी जी ट्वेंटी जी बट बी पार्ट में कुछ भी नहीं हो रहा तो अपन ओके, वो भी कर सकते हैं कि बी पार्ट में हो चाहे ना हो नहीं नहीं वो बस चलेगा, कोई प्रॉब्लम 40% मिलना नहीं। चाहिए। जी 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 अच्छा जी वो हो सकता है जी करेक्ट जी ना। जी जी ठीक है सर क्योंकि मैं क्या थोड़ा बहुत जानती हूँ मैंने निम्रोक का किया है थोड़ा बहुत तो जी हाँ थोड़ा सा वो है मैंने जी कोर्स भी किया है तो लेकिन मैं ना प्रोफेशन नहीं बना पा रही हूँ सर उसको क्यों नहीं बना पा रहा? पर पता नहीं कहाँ कोई चीज अटक रही है सर कि है ना मैं करती हूँ फिर मैं ना थोड़ी सी वो पीछे हट जाती हूँ कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा है ऐसा समथिंग क्यों हो रहा है क्योंकि मेरा बीएन है 2 और डीएन है मेरा 3। ओके ओके, आप तो भी कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए तो बेस्ट है। हाँ सर सबने बोला है पर फिर भी जी मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स आई डोंट नो कि क्या हो रहा है ओके, आप कि करंटली जॉब कर कुछ रहे नहीं हो समझ। कोई, साइड बाय साइड कोई जॉब भी नहीं कर नहीं रहे हो सर फिर? मैं जॉब नहीं कर मैं होम मेकर ही हूँ। जी आप तो कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर। कितने जना भी, ओके हमारे थैंक भी यू सर। कितने स्टूडेंट घर बैठ के ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जी हाँ हाँ वही सर जी इसीलिए चलो जी थैंक यू सर। जी थैंक यू थैंक यू। सुरेश जी। हेलो। जी बताइए। हेलो। हाँ सर अपन जो ये बताया अपन पार्ट 2 में 1 का 15% 2 का 30% तो 2 का 15 मिला के 30% ना। जी 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 हाँ। और अभी समझो किसका न्यूट्रल आ रहा है उसके लिए अगर फ्यूचर में कुछ चेंज करना है तो होता है क्या कुछ। क्या न्यूट्रल आ रहा है? हाँ समझ उसमें पहले में पार्ट ए में 20% आया पार्ट बी में नहीं आया तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है क्या कुछ उसके लिए। नहीं, बाकी अगर है तो हम मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज वगैरह करवाते हैं। हाँ जी वही जी, तो। रेमेडीज से हो जाता है। तो मैचिंग करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ रेमेडीज में आता है। जी नहीं, अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो हम रेमेडीज करवाते हैं। जी और शादी के पहले नहीं होता है। नहीं नहीं, सीधा मना करते हैं हम। 40% नहीं है तो सीधा मना करते हैं। मिनिमम 40% रहा ना। जी 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 जी
ओके। और जो कल का जो हुआ है उसमें दो तीन ही हो गए, तो उसका बाकी का जो आप है तो वो नहीं देखिए, अभी जो रे वेबिनार में, हाँ वेबिनार में इतना टाइम नहीं मिलता कि सभी कवर कर सके, इसलिए डेली नहीं हमको नहीं, एक नया कवर टॉपिक भी करने रहता के है। लिए नहीं बोल रहा मैं। हाँ। आप एक चार्ट हमारे को व्हाट्सएप पे डाल दिया तो उसमें हम समझ सकते ना कुछ। नहीं नहीं, वो तो आप फिर नेट से भी ले सकते हो, चार्ट तो आपको नेट से भी मिल जाएगा। नेट, हाँ वो नेट से, एक नेट से से मिल जाता है देखिए, मगर समझाना एक अलग रहता है और सिर्फ डिटेल डालना भी अलग रहता है जी। मैं नेट में ट्राई किया, मगर नेट में जो है, जो आप जो पढ़ा है उतना डिटेल्स में नहीं देते ना, और उनका नहीं समझ। वो कुछ इसमें आप ये जो लोशो ग्रेड बना है ना, कुछ इसमें लोशो ग्रेड भी मैच नहीं हुआ, मैं नंबर भी उल्टे तिल्टे देखे उसमें। जी 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 हाँ, जी क्यों तो ट्रस्ट है तो आपके पास है ना, इसलिए। जी 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 जी। कुछ चीज़ें देखिए क्लास में आके ही पता चल जाती है आपको, हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलती, ऐसा भी होता है जी। हाँ हाँ। इसीलिए जी। तो फ्यूचर के लिए कैसा करेंगे इसके लिए? अभी काफ़ी जन कर रहे हैं, हजारों जन अभी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह सब लोग घर बैठ के तो ऑनलाइन भी कर पढ़ना रहे हैं। तो हम, मेरा तो स्टार्टिंग है, मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये तो आपका वेबिनार। जी तो जी आगे मेरे को तो जीरो नॉलेज, मेरे को कुछ भी उतना नॉलेज नहीं है। जी तो जी जी। उसके लिए मेरे को तो डिप्लोमा करना होता, 2-3 इयर्स होना। नहीं देखिए, न्यूमरोलॉजिस्ट का कोई भी बन सकता है, जैसे हमारा कोर्स भी रहता है, मोस्टली 1.5 से 2 महीने का कोर्स रहता है। हाँ, जैसे हाँ। अभी हम कोर्स के बारे में बताएंगे इस वेबिनार में भी, तो आपको पता चलेगा जी। ओके ओके। जी 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 फुल कोर्स तो होना तो बोलिए सर, जी मुझे जी 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 चाहिए। जी 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 हम बताएंगे जी ओके जी ओके सर। जी। उसका बुक्स कुछ मिलता है क्या आपके पास? नहीं, बुक्स तो काफ़ी है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है प्रॉब्लम वही है। नहीं, बुक्स काय के लिए, तो रेफर के लिए होना ना। जी जी, बुक्स तो काफ़ी है, पास में बुक्स बुक, काफ़ी है। बुक्स है तो अपने, हाँ आपका। नहीं नहीं, मेरा अभी खुद का मैंने बुक्स का भी किया नहीं है, जो है सब ऑनलाइन सेशंस रहते हैं मेरे लाइव। क्यों तो बुक्स है तो रेफर के लिए, कभी कंफ्यूज हो तो रेफर पढ़ के और जी सामने को बताने के लिए इजी रहता है ना। जी 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 जी। नहीं, हम हमारा कैसा है कि मोस्टली हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही बिलीव करते हैं, जो भी प्रैक्टिकल है आप ऑनलाइन। जी प्रैक्टिकल करेंगे मगर लिखना, जी। अभी ये तो भी बुक्स के तरीका लिख के रखते हैं ना हम। जी 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 कुछ जी कुछ अभी आप बताते हो टाइम में मिसिंग होता है वर्ड्स। जी जी जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, बबीता जी। बबीता जी। निशा जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहती थी, आपने बहुत अच्छा समझाया है, अभी भी जो समझाया है कोई नो जी डाउट। बट कल आपने कुछ लोशो ग्रेड के ना नंबर लिखवाए थे, 492, मतलब 8 लिखवाए थे, अभी 3 का 3 तक ही हम चले, आगे का अब होगा आगे, या इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं नहीं, देखिए वेबिनार में इतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ डिटेल में कवर कर सके। जी, हर दिन हम एक नया अच्छा टॉपिक अच्छा। लेके आते हैं, हाँ जितना हो सके हम कवर करते हम्म। हैं जी। तो फिर आगे का कैसे पता चलेगा? बाकी अब हम आपको चाहिए सीखना है तो आप कोर्स में आइए, हम सिखा देंगे पूरा। अच्छा, आगे कोर्स में आप सारी चीजें फिर जी सिखाएंगे? जी 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 जी। वेबिनार देखिए ठीक 7 दिन है का ही रहता थैंक है, यू। सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है इसलिए जी। अच्छा, तो सर ये कोर्स कितने दिन का होता है? ये 1.5 से 2 महीने रहता है, हम आपको वेबिनार में बताएंगे पूरा अच्छा। सब कुछ, डोंट वरी जी। जी जी। जी इसके जी। साथ आप वैदिक वाला भी कराते हैं? नहीं नहीं नहीं, वैदिक नहीं, ये न्यूमरोलॉजी का ही है? दिस इज ओनली न्यूमरोलॉजी जी। ठीक है सर, जी थैंक जी यू सर। जी। निशा जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, निशा जी बताइए। सर मैं ऐसे पूछ रही थी कि जो कंपेबिलिटी अपन कर रहे हैं उसमें कंडक्टर अगर दोनों का कॉमन है तो फिर एनिमी नंबर कैसे निकलेगा? जैसे आपने 4 एनिमी में 4 नंबर में 4 ही एनिमी करवाया है, यस। तो फिर उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? 0 आएगा। आपने 4 में 4 ही ब्रैकेट एनिमी करवाया है तो उसका परसेंटेज 0 आएगा? जी जी, दोनों जगह अगर 4 4 है तो 0 आएगा। दोनों की मतलब कंडक्टर दोनों के 4 है? जी, 0 आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके जी। और तो लीव। शिवांगी जी। शिवांगी जी। श्वेता जी। हेलो। हाँ ये श्वेता सर। जी बताइए।
सर ये एक मिनट सर ये इसमें मेरा 50% आया है, जैसे 4 कुआं नंबर है और बॉय गर्ल्स का कुआं नंबर 5 है। हम्म तो इनका 4 से निकालेंगे एनिमी की 5 तो किसी का एनिमी है नहीं आपने बोला है, जी जी जी। तो 4 का निकालेंगे क्या फिर जैसे? नहीं, आपका दोनों का क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो मुझे बताइए। 4 और क्या है, 5 है? हाँ हाँ, तो 4 और 5 का क्या है? 4 और 5 तो दोनों मित्र नंबर है, हाँ, अच्छा अच्छा। तो 20% आएगा। या फिर कुआ नंबर रहेगा तो 10%। हाँ 10% है तो मेरा 50% निकला है। हम्म बट मुझे है ना पार्ट बी का निकालते नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हाँ, है। नहीं कोई बात नहीं। अभी ये वीडियो फिर से हमारी यूट्यूब के वीडियो पे जाएगी, आप फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मोस्टली देखिए, जी आपको दोनों के जो मिसिंग नंबर्स है 1 बाय 1 देखने हैं। मेल के ग्रिड में जो मिसिंग नंबर है, क्या फीमेल के ग्रिड में है? फीमेल के ग्रिड में जो पहला मिसिंग नंबर है या दूसरा जो भी है मेल के ग्रिड में, तो वहाँ पे एक्सचेंज होगा। यहाँ से ओके वहाँ ओके। जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा, फिर एक सर गिफ्ट। दोनों में भी नहीं है मिसिंग, मतलब दोनों में भी नहीं है तो फिर क्या करना? ऐसा बहुत जैसे रेयर होता है। जैसे इसमें मैंने किया हुआ है, जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड का ही है तो मैंने किया हुआ है, तो उसमें 5 भी नहीं है 6 भी नहीं है बट कंपेटिबिलिटी आई है। और 7 भी नहीं है, हम्म तो इसका क्या मतलब हुआ? कंपेटिबिलिटी कितनी परसेंट आई है? 45%। तो ठीक है ना, फिर क्यों सोच रहे इतना? एक्चुअली आज हमारी एनिवर्सरी है और हमको ओके 21 ईयर्स हो गए हैं। ओके ओके ओके। तो हमारा काफी अच्छा चला है, पर थोड़ा कैसा है चलता है थोड़ा जी बहुत। जी 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 पर मैंने कहा एक बार निकाल के देखना चाहिए। तो जी जी 45% आया है, पर जी। जैसे मिल नहीं रहे ना, जैसे 5 6 मतलब ऐसे है नहीं है ना, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नहीं नहीं, 45 तो अच्छी ही है ना, 40 से जी जी, ज़्यादा ही आपने है। बोला जी है मिनिमम 40% आने चाहिए, जी तो 45 आया हुआ है। जी जी। मैं अच्छी बात है, इसका कॉन्ग्रेचुलेशन। पार्ट बी का एक्चुअली मेरी ननद की मैरिज होने वाली है, तो मैं देख रही हूँ उनका पार्ट ए तो 50% आया है, ओके बट ओके। पार्ट बी मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली उनके में 9 ही सबसे ज्यादा है, बाकी 4 मिसिंग है और 2 भी मिसिंग है, 3 7 8 6 मिसिंग है। नहीं कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो अभी जो हमने देखा कि मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे निकालते हैं, लोग आपको इसका 1,000 2,000 देंगे, तो आपके ऊपर है कि आप कितना चार्ज कर सकते हो। काफ़ी क्लाइंट आएंगे आपके पास, शादियाँ काफ़ी होती रहती है। तो हम हमारे कोर्स में हर एक चीज़ कवर करते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करना है, कैसे क्लाइंट्स लाने हैं, कहाँ पे आप आपको कैसे लॉन्च कर सकते हो मार्केट में। हर एक चीज़ हम कवर करते हैं। वेबिनार में हर एक चीज़ सिखाना पॉसिबल नहीं होता है, बट हम एक्चुअल क्लास में सभी सारी चीज़ें कवर करते हैं। जी शिवांगी जी, शिवांगी जी, रेडमी जी। यस सर, नमस्कार। जी थैंक नमस्कार। यू फॉर कंसीडरिंग। अभी जी हमारा ये है कि कुआ टू कुआ दोनों का अगर मैच हो रहा है मैरिज कंपेटेबिलिटी में, तो व्हाट डज इट मीन? 10%। ओके, कुआ और कुआ 10%। जी एंड सपोज एक ही नंबर मिसिंग है गर्ल में और बॉय में दो मिसिंग है, हम्म और गर्ल में जो नंबर मिसिंग है 2, वो बॉय में एक्स्ट्रा है, उनके ग्रीड में 2 टाइम या 3 एक्स्ट्रा 2s है। वो कितने भी रहने दीजिए, एक बार वो एक्सचेंज हो गया फिर से उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। Okay. जी And how to identify the scenarios of divorces, if any? मतलब somebody says that they are not keeping a good relationship, divorce होगा कि नहीं, या होगा तो कब होगा, या second marriage, third marriage, all that kind of questions. How do we वो कैसे आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लोशो ग्रेड बनाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, लोगों की डेट्स निकालोगे, तो आपको प्रैक्टिस से समझेगा। एंड एट द एंड जब आप पूरी न्यूमरोलॉजी सीखोगे तभी आपको समझेगा कि कैसे हर एक सिनेरियो फाइंड आउट करते हैं। जी Okay. जी जी जी। Thank you. थैंक यू।
And just last question, sir. If the compatibility comes around 70-76%, so does it mean it's a very good thing or 40 से ज्यादा कितने भी आए इट्स कंसिडर टू बी अ गुड। फिर 50 आए, 60 आए, 70 जी जी जी। नेक्स्ट सुनील जी। सर राधे राधे। राधे राधे, बताइए। मैंने और मेरा और मेरे वाइफ का दोनों का भी मैंने जैसे आपने बताया ए पार्ट और बी पार्ट किया जी। उसमें ए पार्ट में तो 50% आ रहा है, लेकिन बी पार्ट में अगर वो एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे तो दोनों के भी 200 ग्रिड में सेम नंबर है ही नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 4, 2, 5 और 8 ये चारों नंबर दोनों के भी 200 ग्रिड में नहीं आते, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? हाँ नहीं, उसके लिए हम मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज करवाते हैं। जब हमारा रेमेडीज का क्लास चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। बट आपकी दोनों मिला के कितना आ रही है? 50%, पार्ट ए पार्ट बी मिला के। हाँ 50%। वेरी गुड। नहीं खाली ये अपना पार्ट ए में आ रहा है 50%। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों मिला के 50% आ रही है, दैट्स गुड। गुड ना? जी 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 जी। ओके, यस, थैंक यू। तो ये जो नंबर मिसिंग है उसका इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जी आपको स्लोली स्लोली पता या चलेगा तो फिर एग्जाम अगर में। हाँ, जैसे आगे या तो जाएंगे फिर तो उसको पता अगर वो दोनों में भी अवेलेबल नहीं है जी तो उसको रिफिल करने के लिए क्या जी रेमेडीज होनी चाहिए उसके जी ऊपर जी में? जी जी, हम रेमेडी क्लास में बताएंगे आपको जी, आगे जाके होगा रेमेडी क्लास तो आपको पता चल जाएगा जी। ओके सर, ओके जी ओके, जी थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट सीमा जी। सर जी जी बताइए। सर एक बात ये आपसे पूछनी थी, अगर दोनों का हस्बैंड वाइफ का ड्राइवर नंबर 7 हो तो उसका क्या रहेगा? 7 ना? हाँ आप ले भी सकते हो, मतलब 20% भी ले सकते हो या फिर 0% भी ले सकते हो मोस्टली, ये आप डाइसी बोल सकते हो। बट आप जैसे दोनों 7 है तो मोस्टली हम केसेस में हम या तो आप 10% लो या फिर 0% लीजिए। या तो 10 या 0, 20 नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि मोस्टली उसको हम लेते नहीं है, 0 ही कंसिडर करते हैं। 0 जी कंसिडर। जी। और ये सिर्फ 7 के ही केस में है या किसी और नंबर में भी जैसे सेम हो दोनों का? नहीं, मोस्टली 7 है, 1-1 का चलता है, 2-2 का नहीं चलता, 3-3 का चलेगा, 4-4 नहीं चलेगा, 5-5 का चलता है, 6-6 भी चलता है, 7-7 का डू डाइसी रहता है, 8-8 का भी नहीं चलता, 9-9 का भी नहीं चलता। हाँ, मोस्टली आप 7 का बोल सकते हो। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट कुरैशी जी। कुरैशी जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग जी। हाँ गुड इवनिंग सर, बताइए। सर ये पूछना है, ये जो आपने बताया कि 4 के एनिमीज नंबर में 2, 9 और 4 और 8 को ब्रैकेट में रखा, ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये ब्रैकेट में क्यों है? जी जी, वो हम आगे बताएंगे जी। ये यहाँ क्लियर नहीं होगा? नहीं नहीं, हम आगे बाद में बताएंगे जी जी। अच्छा अच्छा, यही पूछना था, ये कंफ्यूजन थी कि ये ब्रैकेट में क्यों है। ओके ओके ओके। बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, थैंक यू सो मच। जी जी मैं अरविंद सूद जी को भी काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, जी और जी आपके जो मेंटर बताए थे आपने उनको भी सुना है मैंने। जी लेकिन ये कंफ्यूजन मुझे उनसे ही है, पहले से ही। ये संदीप सर को सुना था, वो भी कहते होते हैं 4 और 8 ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट की समझ नहीं आई। जी जी। बाकी मेरा जुड़े ड्राइवर रहिए। नंबर 4 है जी और कंडक्टर मेरा 6 है। जी 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 सर, तो मेरी भी ये जो लाइन है वो 9-5-1 वाली कंप्लीट हो रही है, इधर से 4-5-6 वाली कंप्लीट हो रही है, ओके ओके। लेकिन वो उतना अचीवमेंट नहीं है, वो शायद नाम के स्पेलिंग में कुछ दिक्कत है। मैंने अरविंद सूद जी से वो जो रिपोर्ट है वो भी बनवाई हुई है सर। जी जी जी
हाँ जी सर। तो उसमें कुछ सोल्यूशन मिला थैंक यू आपको? सर। रिपोर्ट में जी कुछ सर। सोल्यूशन मिला आपको? हाँ, बहुत अच्छा है सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू यू आर डूइंग द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट चित्रा जी। हेलो। जी चित्रा जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर। एक चीज पूछनी थी, ये मैं मेरे और मेरे हस्बैंड का देख रही थी। तो जो ये ऊपर वाला हम देखते हैं 4, 9 और 2 उनके में है, मेरे में सिर्फ 9 है। तो इस केस में ये 2 ट्रांसफर होंगे या एक होगा? नहीं नहीं, जो मिसिंग नंबर से वही आपको देखने हैं एक्सचेंज हो रहे नहीं, कि मिसिंग नंबर जैसे 4 भी ट्रांसफर हो गया, 2 भी ट्रांसफर हो गया, नहीं है, 9 दोनों के में है। तो उस केस में क्या परसेंटेज आप जोड़ेंगे? नहीं, कितने नंबर होते हैं उसके जैसे ऊपर है। 492 अपन लोशो ग्रिड बनाते हैं तो ऊपर 492 नंबर आता है ना। जी। तो मेरे हस्बैंड के में 492 दोनों तीनों नंबर है और मेरे में खाली 9 है। तो उस जी केस में हम क्या परसेंटेज जोड़ेंगे उसकी? नहीं नहीं, देखिए अगर पार्ट बी में अगर आप देखते हो कि 4 भी हाँ एक्सचेंज हो रहा है, आपके यहाँ से भी कोई हाँ नंबर जा रहा है, वहां से भी आ रहा है, एक नंबर एक्सचेंज हो रहा है हाँ 15%, हाँ। 2 नंबर एक्सचेंज हो रहे नहीं, हैं। 4 ही जा रहा है ना, वहां से तो क्या आएगा? वहां से कुछ नहीं आ रहा। 4 फर्स्ट वाले में यदि हम दोनों देखें में तो, से होना या चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए, दोनों में से यहाँ से भी जाना चाहिए, वहां से भी आना चाहिए, तो एक गिफ्टिंग कहलाएगी। नहीं तो इधर से जैसे ऊपर वाले ब्लॉक में या पूरे ब्लॉक नहीं में से नहीं, ही कोई कहीं भी? पे भी कहीं पे भी ऐसा कुछ मैंने कहीं पे बोला भी? नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो ये एक जैसे 4 नंबर इधर नहीं है तो इधर गया, 5 नंबर इधर नहीं है तो इधर आया, जी जी। है जो ना? भी तो मिसिंग उस नंबर केस थे में दोनों के, वही एक्सचेंज हो गए। अच्छा। हाँ, और मिसिंग उसका नंबर, हम कितना परसेंटेज जोड़ेंगे? एक नंबर अगर एक्सचेंज हुआ हाँ, 15%, 2 नंबर 15 30%, जोड़। 3 या इससे अच्छा, ज्यादा 50%। वो पूरे लोशो ग्रिड में से कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर वाली मिसिंग, रो का हो या हाँ नीचे का? हाँ, को कौन सी भी रो में हो, बट मिसिंग नंबर से ठीक। एक्सचेंज होंगे। हाँ हाँ, जी ठीक है। तो जैसे 4 नंबर इधर नहीं है, इधर गया, तो नीचे वाले का सेकंड रो में से 5 नंबर इधर का इधर आ सकता जी 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 है ना? जी। तो उसका हमको जो है वो आप 15% आप मिलेगा। चाहिए तो कल फिर से सुबह मॉर्निंग में हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ, कि ठीक है। जो दोनों के मिसिंग नंबर से वही एक्सचेंज हो गए। ऐसे नहीं कि कोई भी ठीक है। नंबर प्रेजेंट है उसको आप एक्सचेंज करोगे, ऐसा नहीं। हम्म। जी, सुबह एक बार चाहे तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जी, डाउट ठीक है, क्लियर जी। ठीक। जी जी ठीक है सर, ठीक है, जी थैंक यू। जी। ओके, आई गेस आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। बाकी अभी हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आज सब लोगों को जो भी हमने पढ़ाया समझा होगा अच्छी तरीके से। अभी डेली पॉसिबल नहीं हर एक को चांस देना, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं कि हर एक का क्वेश्चन कवर करें। जी, चलिए फिर, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र।